राधे राधे फ्रेंड्स। तो आज इस पुराने पजामे से मैं देखिए इस तरीके का बेबी डायपर जो कि वाटर प्रूफ एकदम लीकेज प्रूफ है, बिल्कुल भी लीकेज नहीं होगा, वो आपको बताऊंगी। जो हम रेडीमेड मंगवाते हैं उससे भी मैंने यूज़ करके देखा है, तो वो जो है लीक होते हैं। तो उसको मैं ना यूज़ करके मैं यहाँ पर घर पे ही बना रही हूँ और मैं आपको बताऊंगी इसकी कटिंग भी, स्टिचिंग भी, और किस तरीके से आपको ये बनाना है जिससे कि ये बिल्कुल भी लीक ना हो। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आइडिया है, और अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। पहले यहाँ पे जो मैंने पजामा लिया है, इसको यहाँ से इलास्टिक वगैरह पूरा प्रॉपर हम यहाँ से कट कर रहे हैं जिससे कि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। तो एक जो पैर का पाइचा है पूरा वो मैं अलग कर रही हूँ, और मैंने एक लिया है देखिए यहाँ से। अब यहाँ से मैं इलास्टिक को भी कट करके अलग कर लूँगी ताकि ये बिल्कुल सीधा हो सके। और सीधा करने के बाद देखिए इस तरीके से यहाँ पे रखना है। ये इस तरीके से हमारा आ गया है। तो मैंने ये जो बनाया है 3 to 1 ईयर के लिए बनाया है। 3 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चे आराम से इसको पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आइडिया है, और मैंने यूज़ भी किया है तो बिल्कुल भी लीक नहीं हो रहा है। 16 बाई 16 के आपको 2 पीस कट करने हैं। तो मैंने 2 पीस को इस तरीके से देखिए पहले पहले एक फोल्ड किया, और अब यहाँ से डबल फोल्ड कर दिया है मैंने। तो दूसरा फोल्ड यहाँ पर हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 16 इंच पे मार्किंग में करूँगी। तो इसकी जो लंबाई है वो भी 16 इंच लेनी है, जो चौड़ाई है वो भी हमें 16 इंच ही लेनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे मैंने 8 इंच पे मार्क किया है फोल्ड करने के बाद। और अब यहाँ पे मैं आपको मार्किंग बताती हूँ कि किस तरीके से आपको करनी है। तो यहाँ पे मैं 4.5 ले रही हूँ। तो 4.5 करके यहाँ पे जो हमारा रेडी साइज आएगा वो आएगा हमारा वो 8 इंच, यानी कि 4। दोनों साइड से आधा आधा इंच हमारा सिलाई में आ जाएगा। फिर मैंने यहाँ से सेंटर भी निकाल दिया है, और सेंटर निकाल के यहाँ पे आपको देखिए 4 इंच पे मार्क करेंगे, या फिर आप 3.5 इंच पे भी कर सकते हैं। तो सिलाई के बाद रेडी होने के बाद ये 7 इंच रह जाएगा। और इस तरीके से देखिए यहाँ पर हमें मार्किंग करनी है। ऊपर से हमें यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करना है, और इस मार्क से अब हमें इस तरीके से मार्किंग करते हुए लाना है। ये देखिए, और ऊपर भी हमने कर दिया है। थोड़ी सी ऊपर की साइड मैंने राउंड शेप दी है, इस तरीके से देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पे आपको कट करके दिखाती हूँ कि इसकी शेप कुछ किस तरीके की यहाँ पे आएगी। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे, और अब यहाँ से ऊपर से भी हम यहाँ से ये कट कर लेंगे, क्योंकि हमारा 16 इंच यहीं तक था। ये देखिए, तो बहुत इजी है इसे बनाना। अब यहाँ पर भी हमें इसको जो हमने फोल्ड करके रखा था ऊपर से ये लॉक है, इसको भी हम कट करके इसके अलग अलग पीस में इसको बना लेंगे। ये देखिए दोनों के दोनों अलग अलग पीस हमारे यहाँ पे बन गए हैं। सेंटर का मार्क यहाँ पे मैंने लगाया है। सेंटर के मार्क से 4 इंच एक साइड और 4 इंच एक साइड, इस तरीके से हमें मार्क करना है। इन मार्क को क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। ये देखिए, अब आपके पास कोई भी जो है वाटरप्रूफ अगर सीट है तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास जो है अधिकतर डॉक्टरों के पास होती है, और ये सिलाई से भी निकलती नहीं है, और एकदम लीकेज प्रूफ होती है। एक भी टप का जो पानी है वो आपका बाहर नहीं जाएगा। इतनी जो है ये सॉफ्ट भी बहुत होती है, पता भी नहीं चलेगा कि आपने सीट लगाई है। और इस तरीके से हम इसको पहले एक पीस के साथ अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, आप अगर आपके पास कोई और इस तरीके की सॉफ्ट जो है पॉलीथीन है जो कि सिलाई में से ना कटे, या फिर एक तरह से जो ट्रांसपेरेंट सीट आती है और जो सॉफ्ट वाली आती है जो सिलाई में से भी नहीं कटती है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उससे भी आपका जो है ये एकदम लीकेज प्रूफ बन जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से चारों तरफ से सिलाई लगा के पहले मैं इसमें सीट को अटैच कर रही हूँ। तो बहुत ही आसानी से, और मेरा तो यहाँ पे इतना सॉफ्ट बना है फ्रेंड्स, और बेबी भी कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा।
कोई भी दिक्कत बेबी को नहीं हो रही है और मैं यूज़ कर रही हूँ तो मैं भी बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि बिल्कुल भी लीकेज नहीं होता है। तो बेबी के नीचे बिल्कुल भी कोई भी सीड्स वग़ैरह, कोई भी बिछोनी वग़ैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कहीं पर भी बेबी को ऐसे ही लेटा देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से अब सीट को मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। ऐसे ही मेरे पास सीट पड़ी हुई है तो मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए। तो ये तो मैंने अटैच कर लिया, आप देख सकते हैं। अब हमें इलास्टिक लेनी है और इलास्टिक का यूज़ कैसे करना है मैं आपको ये भी बताऊँगी। तो पहले यहाँ पे जो हमने सेंटर का मार्क किया था वही सेंटर का मार्क सीट पे भी करना है और वही 4 इंच का मार्क हमें इस सीट पे करना है। देखिए 4 इंच इस साइड और 4 इंच दूसरी साइड। तो इस साइड से यहाँ से मैंने मार्किंग कर ली है और ये देखिए 2 मैंने यहाँ पे ली है 5-5 इंच की जो ली है यहाँ पे इलास्टिक। तो 5 इंच वाले इलास्टिक का यूज़ कर रही हूँ मार्क से इस तरीके से और मार्क से रखते हुए इस तरीके से मार्क पे लेके आएँगे और पूरा हम दूसरे मार्क तक इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए। अब इसको फ़ोल्ड करते हुए यहाँ पर इस तरीके से 1 फ़ोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। हल्का-सा आपको कट लगाना है, ये देखिए और इसी तरीके से फ़ोल्ड करते हुए भी अंदर की साइड यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए दूसरी साइड भी हल्का-सा कट मार्क लगाएँगे ताकि फ़ोल्ड करने में आसानी हो और बाद में जो सिलाई लगे वो भी ईज़िली लग जाए। अब हमें देखिए इसी में हमें जो है दूसरी जो लेनी है, जो दूसरी आपको 5 इंच की लेनी है वो दूसरे पीस में हम लगाएँगे और हमने 4-4 इंच की 2 इलास्टिक और ली है, जो हम इसमें यूज़ करेंगे। इस तरीके से सेंटर निकाल लिया है। अब सेंटर से हमें 3 इंच ऊपर की साइड रखना है, कम से कम इस तरीके से 3 इंच ऊपर की साइड रखते हुए इस तरीके से लेंगे और इसी तरीके से नीचे से जहाँ तक भी आपका सिलाई लगता है आप लगा दीजिए। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी करना है। यहाँ पे आपको फ़ोल्ड करके कोई भी सिलाई नहीं लगानी है। सीधा बस आपको क्या करना है इलास्टिक को अटैच करना है। ये देखिए। बहुत ही ईज़िली आपकी इलास्टिक जो है वो अटैच हो जाएगी। ये देखिए। सीधा इलास्टिक हमारी अटैच हो चुकी है। अब हमें दूसरा पीस लेना है। दूसरे पीस में मैंने आपको बताया था जो हमारा 5 इंच वाला पीस है इलास्टिक का, वो हमें यहाँ पर अटैच करना है। देखिए इसी तरीके से 4 इंच का मार्क लगाया है और उस मार्क पर इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर भी मैं इसको इसी तरीके से अटैच कर लूँगी। ये देखिए। तो पूरा प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे बता रही हूँ, मेज़रमेंट भी मैंने आपको बता दिए हैं फ्रेंड्स और इस तरीके से इसको भी यहाँ पर फ़ोल्ड करते हुए हल्का-सा कट लगाकर फ़ोल्ड करते हैं, इस तरीके से। ये देखिए। अब ये हमारा रेडी हो गया है। दूसरे पीस को इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से रखते हुए चारों तरफ से जहाँ पर हमारी इलास्टिक है उसको आपको ओपन छोड़ना है और बाकी पे आपको स्टिच कर देनी है और जहाँ पे आपके बीच में ये इलास्टिक आती है वहाँ पर आपको इसको खींचते हुए सिलाई लगाना है इलास्टिक को ऐसे देखिए पूरा प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से खींचते हुए सिलाई लगाना है। तो ये प्रॉपर अच्छे से सिलाई लग जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है आइडिया, आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिएगा। और जो हमारा यहाँ पर सिंगल पीस है यानी कि बिना सीट वाला वो हमारा अंदर की साइड आएगा बेबी के और जो हमारी हमने वाटरप्रूफ सीट इसमें लगाई है वो हमारा फ्रंट साइड में यानी कि बाहर आएगा सीधी साइड। तो देखिए इस तरीके से ये हमने लिया है और प्रॉपर हमने चारों तरफ से देखिए सिलाई करके इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसको यहाँ से देखिए ओपन करेंगे। तो ये मैंने मार्किंग की है सीधी साइड की, रॉन्ग साइड की और राइट साइड की। ये देखिए इस तरीके से सीधा कर लीजिए पहले। तो सीधा करने के बाद आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। मैं यहाँ पे प्रेस स्टिच लगाने वाली हूँ पूरे पे। तो
इसमें आप फ्रेंड्स पूछेंगे ज़रूर कि आपने कौन सी नीडल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सिलाई से कट जाते हैं कपड़े, इसमें अच्छे से सिलाई भी नहीं होती है। अगर हम सिंपल नीडल का यूज़ करते हैं तो सिलाई मशीन पे जो है सिलाई नहीं चलती है, वो जो है टाँके लंबे-लंबे देती है। तो फ्रेंड्स इसमें आपको 11 नंबर की नीडल का इस्तेमाल करना है। 11 नंबर की जो नीडल होती है बहुत ज़्यादा पतली आती है, तो उससे आपकी कोई दिक्कत नहीं होती। ईज़िली आपकी जो है स्टिचिंग भी हो जाएगी और कपड़ा कटेगा भी नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से यहाँ पर प्रेस स्टिच मैंने लगा ली है देखिए। और आपको जो इलास्टिक वाला पार्ट है वो ओपन छोड़ना है। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली है चारों तरफ। ये इस तरीके से हमारा आया है। अब हमें देखना है जो हमारा फ्रंट साइड है, देखिए इस तरीके से मैंने रख ली है और इस तरीके से आपको रखते हुए यहाँ पे वेलक्रो अटैच करनी है। तो वेलक्रो आपको मैंने 6 एंड हाफ इंच ली है और इस तरीके से देखिए ये हमारी यहाँ पे सीधी साइड लगेगी वेलक्रो। जो छोटे पार्ट में लगेगी वो हमारी सीधी साइड लगेगी और इस तरीके से आपको यहाँ पर जो हार्ड वाला पार्ट होता है वेलक्रो का वो वाला इस्तेमाल करना है। सॉफ्ट वाला पार्ट नहीं करना है। सॉफ्ट वाला पार्ट आपको रॉन्ग साइड अटैच करना है, क्योंकि अगर आप रॉन्ग साइड में सॉफ्ट वाला पार्ट ना लगा के हार्ड वाला पार्ट लगा देंगे तो वो बच्चे को बहुत ज़्यादा चुभेगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए यानी कि ये आपका अंदर की साइड वेलक्रो लगेगा, यानी कि रॉन्ग साइड में। तो इस तरीके से हाफ हाफ कट कर लीजिए। जो आपने पूरी ली है वेलक्रो 6.5 इंच की, उसको हम हाफ कट कर लेंगे और इस तरीके से रॉन्ग साइड पे दोनों साइड यहाँ पर अटैच कर देंगे हम वेलक्रो को लगा के। तो बहुत ही आसानी से यहाँ पे वेलक्रो लग के हमारी तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से एक साइड हमारी देखिए वेलक्रो लग गई है। इस तरीके से ही हम दूसरी साइड भी वेलक्रो को लगा देंगे, जो दूसरा पार्ट है हमारा। तो सेम इसी तरीके से आपको लगानी है, बस थोड़ा-सा आपको कम से कम आधा इंच नीचे रखना है। तो देखिए इस तरीके से अटैच हो चुकी है हमारी वेलक्रो भी। तो ये हमारा इस तरीके से रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये इलास्टिक वाला पार्ट खुला है तो इसका यूज़ कैसे करें, देखिए मैंने बचा हुआ जो कपड़ा है उसी का यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। आप कोई भी फैब्रिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी कॉटन का फैब्रिक है। अच्छे से उसकी पैड बनाइए और अंदर आप इसमें इंसर्ट करेंगे जिससे कि वो बच्चे का सुसु वगैरह अच्छे से सोख लेगी। तो देखिए इस तरीके से देख सकते हैं आप, इस तरीके से हमारा ये डायपर रेडी हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा आइडिया है फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसमें आप रेडीमेड पैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा और मैं इस्तेमाल भी कर रही हूँ। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।